साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश उर्ला फिर आपके बीच। हिंडौन रोड पर गोविंद नगर और मनोहर नगर, हिंडौन रोड पर गोविंद नगर और मनोहर नगर, ये दो नगर काटे जा रहे हैं प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा। और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा जो हमने एपिसोड आज बात कर रहे हैं, हम 33वां एपिसोड पोल खोल कार्यक्रम एपिसोड हमारा 33वां नंबर है, क्योंकि हर महीने 1 तारीख को और 15 तारीख को हम इनकी पोल खोल करने का काम हमारा जारी है। और उसी के तहत आज हम गोविंद नगर और मनोहर नगर, आम चर्चा है गोविंद नगर तो जिस प्रॉपर्टी डीलर ने अपने 8 करोड़ 31 लाख रुपए का एग्रीमेंट किया था, उसके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद है और उन्हीं के नाम पर इसका नाम गोविंद नगर रखा है। और आम चर्चा चौराहे की है कि मनोहर नगर हमारे माननीय विधायक जी के दादाजी के नाम पर मनोहर नगर इसका नाम रखा है। अब सच्चाई क्या है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस पूरे गोविंद नगर और मनोहर नगर में जो इन्होंने 46 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है, करीब 4-5 करोड़ रुपए इसको डेवलप करने के लिए इन्होंने लगाए हैं। और इस जमीन में से 31 करोड़ 19 लाख रुपए का ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अब आपको हम दिखाएंगे, सीधा आएंगे मास्टर प्लान पर। मास्टर प्लान का ये नक्शा है और इस नक्शे में जब देखते हैं तो ये हिंडौन रोड है। हिंडौन रोड पर जो ये कॉरिडोर के बीच में, ये ब्लैक पार्ट के बीच में बगल में ये जो धीरे धीरे मच्छर से दिखाई दे रहे हैं, ये आपका ग्रीन कॉरिडोर है। अब ग्रीन कॉरिडोर कैसे होगा मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। हाईवे कंट्रोल बेल्ट एरिया के पहले ग्रीन कॉरिडोर है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। अब ग्रीन कॉरिडोर की पट्टी 100 फीट की है, 100 फीट का सड़क है। अब हम नक्शा जब दिखाएंगे तो नक्शा में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ये जो सड़क है, ये सड़क 100 फीट की सड़क है और 100 फीट की सड़क के अलावा 100 फीट का ग्रीन बेल्ट है। अब 100 फीट के ग्रीन बेल्ट में जो जमीन बेच रहे हैं ये फर्जी लोग, हमारे विधायक जी के आशीर्वाद से फर्जी प्रॉपर्टी डीलर जो ग्रीन बेल्ट को बेचने का काम कर रहे हैं, ये 21 करोड़ रुपए की, क्योंकि 10 बाई 60 की दुकान बेच रहे हैं ये 15 लाख रुपए में, उनकी कीमत 35 लाख रुपए में, उनकी कीमत 15 करोड़ रुपया है। और 10 बाई 40 जो पीछे ग्रीन कॉरिडोर का पार्ट बचता है वो 6 करोड़ रुपए में बेचने का काम कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, 15 और 6 21 और 10 करोड़ रुपए का 60-40 का रेशो इन कॉलोनियों में होना चाहिए। अब हम कॉलोनी का नक्शा दिखाएंगे आपको, देखेंगे कि कॉलोनी आपको दिखाई देगी। ये पूरी कॉलोनी, ये कॉलोनी है, ये है गोविंद नगर और मनोहर नगर। गोविंद नगर और मनोहर नगर कॉलोनी है जिसमें पूर्णतः फर्जीवाड़ा 60-40 का रेशो। मास्टर प्लान 2024, अब बार बार विधायक जी कहते हैं कि मास्टर प्लान ड्राफ्ट मास्टर प्लान होता नहीं है, ड्राफ्ट मास्टर प्लान अप्रूव नहीं होता है। ड्राफ्ट मास्टर प्लान को पब्लिश किया जाता है और पब्लिश करने के बाद में जनता की प्रतिक्रिया ली जाती है और जनता की प्रतिक्रिया के बाद उस मास्टर प्लान को लागू किया जाता है। मास्टर प्लान 23 जुलाई 2024 को लागू हुआ है। मास्टर प्लान 23 जुलाई 2024 को लागू हुआ है। माननीय विधायक महोदय, 3 दिसंबर को आप विधायक जीत गए थे और उसके 8 महीने बाद भी मास्टर प्लान लागू होता है, तो किसकी गलती है? आप लोगों की गलती है। अगर ड्राफ्ट में कोई गलती थी, हमसे कोई कमी रह गई थी, तो तुमको दूर करनी चाहिए थी वो। तुम क्या जयपुर विधानसभा में लस्सी पीने के लिए भेजा क्या हमने? जनता ने आपको लस्सी पीने, पराठा खाने के लिए जयपुर नहीं भेजा, आपको जनता की आवाज उठाने के लिए। और आपने विधानसभा में आवाज उठाई प्रॉपर्टी डीलरों की कि आप प्रॉपर्टी डीलर के साथ भूमाफिया बन गए हो और चिंता करते हो प्रॉपर्टी डीलरों की। हिंडौन रोड पर ग्रीन कॉरिडोर को बेचने का काम कर रहे हैं 100 फीट तक आपके, उसके बाद 10-15% जो पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी की जो जमीन है कॉलोनी में, उसको बेचने का काम कर रहे हैं। भाई आज आप हो, कल आप नहीं होंगे। मान लो कोई ठेका तो है नहीं परमानेंट आप ही विधायक रहेंगे या यही अधिकारी रहेंगे या यही सरकार रहेगी। सरकारें बदलेंगी, अधिकारी बदलेंगे, विधायक भी बदलेंगे, परिवर्तनशील समय है।
आज है जो कल नहीं है, कल जो है वो आज नहीं है। इसलिए ये बदलता हुआ समय का परिदृश्य है साथियों। ये जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिन लोगों ने अपने पिताजी के नाम पे गोविंद नगर रखा, जिन लोगों ने अपने दादाजी के नाम पर मनोहर नगर रखने का काम कर रहे हैं, साथियों मैं तो आपको निवेदन करना चाहता हूं किस तरह का ये लोग काम कर रहे हैं। अब मैंने देखा कि विधानसभा में हमारे विधायक जी ने क्या उठाया है, विधानसभा अध्यक्ष आपको सुनाएंगे अभी। सदस्य की ओर से नगर पालिका महुआ के मास्टर प्लान 2018 से 2038 में संशोधन करवाए जाने के संबंध एक बार और दिखाएंगे हम आपको, सुनिए आप। राजेंद्र सदस्य की ओर से नगर पालिका महुआ के मास्टर प्लान 2018 से 2038 में संशोधन करवाए जाने के संबंध। अब माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि माननीय राजेंद्र जी ने एक प्रस्ताव रखा है कि मास्टर प्लान में चेंज कराना चाहते हैं। चेंज किस लिए कराना चाहते हैं कि ये भूमाफिया हैं खुद, और कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर की जमीन को और सड़कों की जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनको दर्द हो रहा है। इनको यह चिंता नहीं है कि जो आपने पीएसपीयू करवाया है, आपने अर्धशासकीय करवाया है, आपने बस स्टैंड करवाया है, उन जमीनों को क्यों नहीं कैंसिल कराते। आप सिर्फ अपने चहेतों को ग्रीन कॉरिडोर में जिनकी जमीन आ रही है, जिनका प्लॉट आ रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर का, उनके लिए मास्टर प्लान चेंज कराना चाहते हैं। लेकिन माननीय अनुकंपा नियुक्ति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मास्टर प्लान में चेंज करने का प्रावधान नहीं है कतई। जयपुर नगर निगम में मास्टर प्लान का 2015 में चेंज करने के लिए प्रयास किया, और उन प्रयासों के खिलाफ माननीय गुलाब चंद कोठारी जी, जो पत्रिका अखबार के हेड हैं, वो माननीय उच्च न्यायालय जयपुर खंडपीठ की शरण ली, और शरण में 2017 में निर्णय आया डबल बेंच उच्च न्यायालय जयपुर खंडपीठ का कि मास्टर प्लान में चेंज करने का कोई प्रावधान नहीं है। आज हमारे विधायक जी मास्टर प्लान में चेंज कराने के लिए पहुंच रहे हैं, और मास्टर प्लान में चेंज कराना चाहते हो तो अकेले प्रॉपर्टी डीलर का मत कराइए, आप सारे किसानों का चेंज कराइए, जिनकी जमीनों को आपने हड़पने का काम कर रहे हो, जिनकी जमीन को सरकारी घोषित करने का काम कर रहे हो, जिनकी जमीनों को पीएसपीयू करने का काम कर रहे हो। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अखबार में सीधी खबर छपी। माननीय विधायक महोदय विधानसभा में मास्टर प्लान को पुनः सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मास्टर प्लान में चेंज करने का प्रावधान नहीं है। गुलाब चंद कोठारी वर्सेस राजस्थान सरकार में स्पष्ट निर्णय है 2017 में, मास्टर प्लान में चेंज कर नहीं सकते। आप तो अपने चहेतों की जमीन को बचाना चाहते हो, जिन प्रॉपर्टी डीलरों ने जो जमीन खरीद ली उसको बचाना चाहते हो। माननीय विधायक महोदय, मास्टर प्लान का प्रारंभ भारत सरकार की नीतियों के, निर्धारित नीतियों के आधार पर राज्य की सरकारें तैयार करती हैं, वह हमारे हाथ में नहीं है। अगर आपके कार्यकाल में मास्टर प्लान जारी हुआ था, आप क्यों सोए हुए थे 8 महीने तक? आप क्या कर रहे थे? आप कहां गए थे? जब 3 दिसंबर को आप चुनाव जीत गए थे तो 23 जुलाई 2024 तक आप कहां सोए हुए थे? किस कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे? आपने जनता के हितों की चिंता क्यों नहीं की? हम मानते हैं हो सकता है हमारे से कोई गलती हो गई हो, लेकिन आपने सुधार क्यों नहीं किया? जब आप भूमाफिया बने हो और भूमाफियाओं के साथ काम कर रहे हो, तब जाकर आपको पता लग रहा है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, ड्राफ्ट तकनीक में खामियां वापस सर्वे कराने की मांग विधायक ने रखी है, और ये विधायक ने रखी है प्रॉपर्टी डीलरों को लाभ पहुंचाने के लिए। साथियों, अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, गोविंद नगर की जो रजिस्ट्री हुई है, हमें जानकारी में आया है कि एक घनश्याम सैनी के नाम पे करने का काम आया है। अब घनश्याम सैनी से ये ग्रीन कॉरिडोर की जमीन बिकवाएंगे, और जब ये अवैध रूप से ग्रीन कॉरिडोर की जमीन बेचेगा और जिसके साथ धोखाधड़ी होगी, वो धोखाधड़ी का मुकदमा थाने में बंद होगा, और फिर घनश्याम सैनी जेल जाएगा। ऐसी व्यवस्था ये प्रॉपर्टी डीलर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं भाई घनश्याम सैनी और उनके परिजनों से भी यह आग्रह करना चाहता हूं कि ये दलाल लोगों के चक्कर में मत आइए, ये आपके नाम पे बड़ा फर्जीवाड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं साथियों ये भी निवेदन करना चाहता हूं, इसी गोविंद नगर को लेकर के
इस प्रॉपर्टी में जो जिसके नाम पे एग्रीमेंट हुआ, 7 करोड़ 90 लाख रुपए की ये जमीन खरीदने की बात आई और 8 करोड़ 31 लाख रुपए का इन्होंने एग्रीमेंट किया। और एग्रीमेंट के बाद विधायक जी से इनकी बात हुई और विधायक जी से बात होकर के 20 लाख रुपए विधायक को पहुंचाने के लिए और 20 लाख रुपए ईओ को पहुंचाने के लिए जो ये प्रॉपर्टी जिसके नाम एग्रीमेंट, वो ये कह रहा है कि 20 लाख रुपए विधायक जी के पहुंचाएंगे और 20 लाख रुपए ईओ को पहुंचाएंगे। इसका पूरा दस्तावेज सबूतों के साथ 15 मार्च 2026 को सायंकाल 8 बजे करेंगे और इन लोगों का पर्दाफाश करने का काम करेंगे। हम जनता के हितों की बात करते हैं, जनता की हितों की बात करेंगे और मरते दम तक इनसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। इन बेईमानों का पर्दाफाश, इनका नकाब उतारने का काम करते रहेंगे। देखते रहिए, पोल खोल कार्यक्रम आगे लगातार जारी रहेगा।